शकुनी का बैक स्टोरी किसी को मालूम है यहाँ कि शकुनी क्यों चाह रहा था ये सब खराब करना? नहीं पता? ओके, तो हाँ, कुछ को तो पता ही होगा। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह ने गंधर्व नरेश, कई लोग बोलते हैं कि गंधर्व जो राज्य था वो आज के डेट में गंधर्व हो गया कांधार। कांधार मतलब अफगानिस्तान। वो छोटा सा एक राज्य था और भीष्म पितामह वहाँ पहुंचे और गंधर्व नरेश को बोले कि हस्तिनापुर कंपैरेटिवली बड़ा राज्य था, तो बोले कुरुवंश की बहू बनेगी तुम्हारी बेटी, और एक प्रॉब्लम है कि धृतराष्ट्र है अंधा। अब वो इतना छोटा राज्य था, अब वो जो गंधर्व नरेश थे और मतलब जो गांधारी थी वो ऐसे देव सेना टाइप थी नहीं बाहुबली की कि मैं अपना तलवार भेज रही हूँ, नहीं हो पाया वो सब। तो इनकी शादी हो गई दोनों की। इस बात से शकुनी बहुत खफा थे, बहुत विचलित थे कि ऐसे राजा से मेरे बहन की शादी कर दी। ऊपर से फिर वो पट्टी बांध ली कि मैं अभी दुनिया नहीं देखना चाहती इनके बिना। उसके बाद भीष्म पितामह को पता चला कि ये लोग तो मेरे साथ धोखा किए। धोखा क्या? कि गांधारी थी मांगलिक, तो पहले एक बकरे से गांधारी की शादी कराई गई थी और गांधारी का बकरे का सर काट दिया गया था, क्योंकि ऐसा था कि ये मांगलिक है, इसके पहला पति मर जाएगा। तो बकरे से शादी करा के सर काट दिए। अब जब भीष्म पितामह आए गंगा पुत्र भीष्म, तो उनको बना ही नहीं कुछ बोलते। उन्होंने बोला जी, उन्होंने ये बताया ही नहीं कि ऐसा ऐसा इसके साथ कोई बैक स्टोरी। ये जब भीष्म पितामह को बाद में पता चला तो ही फेल्ट चीटेड। बोले ये बहुत गलत कर लिया है गांधार नरेश ने। उस समय का रूल ये होता था कि अगर मैंने आपको अपने घर न्योता दिया है तो मैं आपके टेबल पे आपके लिए जो परोस दूंगा आपको वही खाना पड़ेगा। अब होता है ना, क्या खाएंगे आप, वेज खाएंगे नॉन वेज, ये सब नहीं होता था। ये रखा है, ये खाना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को बोला कि आप एक काम करिए, अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, हम आमंत्रित कर रहे हैं आपको। आना पड़ा, लड़की वाले हैं भाई, सारे के सारे आ गए। उन सबको भीष्म पितामह ने भर दिया जेल में और रोज एक मुट्ठी चावल देते थे खाने को। बोले यही है, इतना ही मिलेगा, इसमें खाओ। अब एक मुट्ठी चावल में 50-60 लोग क्या खाएंगे? रोज एक आदमी मर रहा था, तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि यार ऐसे तो सारे के सारे मर जाएंगे, एक मुट्ठी चावल से एक ही इंसान का रोज का खाना हो सकता है। हमारे अगले पीढ़ी का जो प्रिंस है शकुनी, उसको ये एक मुट्ठी चावल खिलाएंगे और बाकी मरेंगे। हर दिन शकुनी बैठ के वो एक मुट्ठी चावल खाता था और हर दिन अपने एक प्रियजन को मरता हुआ देखता था। मरते 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 सारे खत्म हो गए। आखिरी में 2 बचे, एक गांधार नरेश खुद और दूसरा उनका बेटा शकुनी। शकुनी इस जेल के अंदर आने के पहले बहुत बड़ा अय्याश था, जो मतलब वो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो छुटकू था, टिरियन। हाँ, टिरियन था। जिन्होंने देखा है वो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो अय्याश था। तो जब ये दोनों बचे और राजा बहुत ही कमज़ोर हो गया था, तो राजा ने बोला शकुनी, मैं तुमको एक भेंट देना चाहता हूँ। मेरे जी। बोले खड़े हो जाओ, पास आओ, मेरे पास आओ। वो पास आए। राजा के पास जितनी शक्ति बची थी ना, थोड़ी बहुत, उस पूरे को इकट्ठा करके राजा ने अपने ही बेटे के घुटने पे लात मार दी। उसका घुटना टूट गया, दर्द से करा गया। वो बोला ये क्या किया आपने, मतलब कि मैं आपका बेटा हूँ, आपने मेरे ही घुटना तोड़ दिया। बोले हाँ बेटा, तुम इतने बड़े अय्याश हो ना कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि यहाँ रोज क्या हुआ अपनी अय्याशी में। अब मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है। हर कदम जब तुम चलोगे ना लंगड़ा के और तुमको दुखेगा, तुमको पेन होगा, तो तुमको याद आएगा कि यहाँ हम सबके साथ क्या हुआ है और उस सब का बदला तुमको लेना है, क्योंकि उन सबके हिस्से का एक दाना चावल तुम खाए हो। तुम ऋणी हो सबके, और तुम्हारा पर्पज है कुरुवंश को बर्बाद कर देना। पहले तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ, फिर तुम्हारे पूरे कुनबे के साथ गलत हुआ, और बस तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा था, मैंने कर दिया। तो अब लंगड़ाओ, हर कदम पे याद करो कि क्या हुआ है। लेकिन अब मैंने तुम्हारे साथ ये किया तो मैं तुमको सच में भी एक भेंट दूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि मत करना, मेरी हड्डियों को तुमको जुआ खेलने का बहुत शौक है ना, मेरी हड्डियों को पासा बना लेना। जो मांगोगे मैं वही दूंगा। उसी पासे से वो चीरहरण तक की कहानी बनी थी, और वही शकुनी लगातार दुर्योधन को भड़का भड़का के महाभारत करवाया। नहीं तो एक बार दुर्योधन तैयार हो गया था कि 5 गांव दे दूंगा पांडव को। तो शकुनी को समझ में आया 5 गांव के लिए मान जाएगा तो महाभारत होगी नहीं।